दोस्तों, यदि आपको बार बार यूरिन की जो फीलिंग है वो बनी हुई है या बर्निंग सेंसेशन है, बार बार बाथरूम अगर आप टॉयलेट जा रहे हैं और आपको जलन हो रही है बाथरूम में और साथ में फीवर आ रहा है, तेज फीवर आ रहा है जो ठंड लग के आ रहा है, ये कंडीशन जो है हो सकता है कि आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो। ये यूटीआई की प्रॉब्लम जो है बहुत से कारणों से होती है, जिसमें सबसे कॉमन जो कॉज रहता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है। ये इन्फेक्शन किसी भी कारण से हो सकता है, किसी भी माध्यम से हो सकता है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में डिस्कशन करूंगी कि यूटीआई है, ये किन लोगों को ज्यादा हो रहा है और इसके साथ बड़ों के साथ साथ में इनमें बच्चे भी इन्वॉल्व हैं और इसके क्या कारण हैं। साथ में इसके लिए मैं आपको एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन बताऊंगी जो कि होम्योपैथिक की विदाउट साइड इफेक्ट मेडिसिन है। अगर आप वो मेडिसिन को यूज कर रहे हैं तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। और अगर इसको लंबे टाइम तक के कर रहे हैं तो जो रिकरेंट ऑफ इन्फेक्शन की जो कंडीशन है आपकी कि बार बार हो रहा है, कुछ समय रुक रहा है, फिर यूटीआई की प्रॉब्लम है, फिर थोड़े दिनों में यूटीआई की प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मयूरी तिवारी। दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जो मेरे वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है बच्चों से लेकर बड़ों तक की बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जिनको एक बार अगर यूटीआई की प्रॉब्लम हुई तो अगर वो केयर नहीं कर रहे हैं तो उनको बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम होती है। बार बार उनको यूरिनेशन में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, फीवर आ रहा है और कुछ कुछ समय में रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसको बिल्कुल जड़ से खत्म करना है तो इसको लंबे टाइम तक के ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता रहती है। जो इसके कारण में अगर अपन देख रहे हैं तो सबसे कॉमन कॉज है उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है, या रेयरली मिलता है कि फंगल इन्फेक्शन में भी अपन को यूटीआई की प्रॉब्लम मिलती है, लेकिन ये बड़ों में भी होता है और बच्चों में भी होता है। इसके बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ सिंगल एक मेडिसिन बताऊंगी जो कि होम्योपैथिक की है, जो कि 50 से 80% जितने भी पेशेंट यूटीआई के रहते हैं उनमें सब में इफेक्टिव है ये मेडिसिन। और दोस्तों, अगर अपन ये देखें कि जिनको एक बार हो रहा है उनको बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है। इसके अलावा आजकल सबसे ज्यादा कॉमन जो है लेटेस्ट रिसर्च के आधार पर जो एम्स के डॉक्टरों ने डिक्लेयर करे हैं कि अभी सबसे ज्यादा यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है न्यू बॉर्न बेबी से लेकर थोड़े छोटे एज के बच्चे जो हैं, जो कि डायपर का यूज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा डेंजर खतरनाक उनके लिए ये डायपर ही है जिसका जो यूटीआई का कारण है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है ये डायपर के कारण, पहले के जो पेरेंट्स रहते थे वो अधिकतर जो है कॉटन के जो है कपड़े हैं या लंगोट हैं ये यूज करते थे, क्योंकि छोटे बच्चे बार बार यूरिनेशन करते हैं, बार बार यूरिन के लिए उनको चेंज करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए जनरली अभी जितने भी पेरेंट्स हैं ये लंबे टाइम तक के डायपर का यूज करते हैं और डायपर को यूज कर रहे हैं और बस भूल गए कि भाई हमने सेफ हो गए कि हमारे कपड़े भी गंदे नहीं होंगे, हमारी बिस्तर भी चादर खराब नहीं होगी, ये सोचकर उन्होंने बच्चे को डायपर तो पहना दिया जो बच्चे कुछ कह नहीं पा रहे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि ये इनकी बच्चे की जान के लिए, उसकी किडनी के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। बच्चों का जो ये डायपर है ये किस चीज से बना है, ये अगर अपन को पता चले जो कि अपनी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट डाल रहा है तो इससे बचा जा सकता है। और उसको कैसे यूज करना, कितने समय तक के यूज करना, अगर ये जानकारी है तो भी इससे बहुत कुछ अपन बच सकते हैं कि भैया हमारे जो बच्चे हैं, जो एकदम छोटे बच्चे हैं, उनको बार बार जो री इन्फेक्शन ना हो, यूज करें, लेकिन वो एक रूल के हिसाब से यूज करें तो उस पर अपने को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, ये जो डायपर बने रहते हैं ये पॉलीमर मटेरियल से बने रहते हैं, जिसमें पॉलिस्टर, पॉलीथाइलिन और बहुत सारे माइक्रोफाइबर्स हैं जो लेयर बाय लेयर एक पे एक जो जमे रहते हैं, जिनका अपना अलग अलग रोल रहता है जो कि यूरिन को एब्जॉर्ब करते हैं। और इनकी क्वालिटी उसी के आधार पर डिपेंड करती है कि वो कितनी देर तक यूरिन का एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। एक केमिकल है थैलेट का यूज किया जाता है इस डायपर को बनाने में। ये जो थैलेट है ये डायपर को लचीला बना के रखता है और इसके अलावा इसमें मजबूती देता है। डिस्पोजेबल जो अपन डायपर यूज कर रहे हैं तो ये कुछ समय के लिए यूज कर लिया, उसके बाद ठीक
फेंक दिए तो ये तो सही है। पहले तक के ये मालूम था कि लंबे टाइम तक के अगर डायपर यूज कर रहे हैं तो बच्चों को रैशेस आने लगते हैं, इचिंग होने लगती है, बर्निंग होने लगती है, रेडनेस हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन आजकल जितने लंबे टाइम तक के अगर आप डायपर का यूज कर रहे हैं तो यूरिन के रास्ते ये किडनी तक के इन्फेक्शन स्प्रेड करता है और किडनी को डैमेज करता है। इसलिए डायपर का यूज करें तो सोच समझ के करें और कम मात्रा में करें, या करें तो वो ऐसा डायपर का यूज करें कि भाई जो अगर अपन बच्चे को जो डायपर पहना रहे हैं उसमें कम से कम 2 फिंगर का गैप हो, मतलब कंफर्टेबल डायपर यूज करें, फिट एकदम टाइट डायपर ना यूज करें। इसके अलावा फर्स्ट डायपर और सेकंड डायपर के बीच में कम से कम 50 मिनट से लेकर 30 मिनट्स तक के का गैप छोड़ें, कंटिन्यूएशन में ना बांध के रखें। रात के समय अगर लंबे टाइम तक के बांधना पड़ रहा है तो बीच में चेंज करें। कम से कम 2 से 3 घंटे के बाद जो पहला डायपर है उसको चेंज कर दें और सेकंड डायपर यूज करें। अगर ऐसा आप कर रहे हैं, ये रूल फॉलो कर रहे हैं और साथ में फिर डायपर पहना रहे हैं तो इसके रिस्क जो फैक्टर है वो कम हो जाते हैं और इससे बचा जा सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो होम्योपैथी मेडिसिन बताने वाली हूँ वो है कैंथेरिस। कैंथेरिस जो है यूटीआई के जितने भी पेशेंट हैं, चाहे वो बहुत न्यूबॉर्न बेबी हो, बच्चे हो या बड़े हो या ओल्ड एज के जो भी पेशेंट हैं, अगर उनको है जो किसी भी रीजन से हो, कई लोगों को स्टोन डेवलप होने लगता है, स्टोन के कारण भी रिकरेंट इन्फेक्शन उनको यूटीआई का होने लगता है, रीजन कुछ भी हो, जो कैंथेरिस मेडिसिन होम्योपैथी की ये विदाउट साइड इफेक्ट बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। अगर इसको आपको होम्योपैथी मेडिकल जो आसानी से अवेलेबल है, हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी आपको, उसमें 200 पोटेंसी की वो मेडिसिन लेके आना है और साथ में अपने को कैंथेरिस मदर टिंचर लेके आना है। कैंथेरिस जो 200 है उसको हर 2-2 घंटे में अपने को डायरेक्ट टंग पे यूज करना है और जो मदर टिंचर लेके आ रहे हैं उसको 15 से 20 ड्रॉप्स के अंदर डिसीज की सीवियरिटी के हिसाब से उसको आधा कप गुनगुने पानी में लेना है और उसको दिन में 3 बार यूज करना है। बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको फिर ड्रॉप से पिलाना पड़ेगा कि भाई ड्रॉप बाय ड्रॉप उनको ड्रॉपर से डालें मुंह में, ऐसा यूज करना पड़ेगा। और ज्यादा अगर आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं कि बहुत छोटे बच्चे जो समझ में नहीं आ तो आप फिर पीडियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें और वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि भैया बच्चों के डॉक्टर को कंसल्ट करके उनको दिखाएं। लेकिन बड़ों के लिए जो ये कैंथेरिस है ये अगर दे रहे हैं जो कि बच्चे इनके पी सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए अपन यूज कर रहे हैं या बड़ों के लिए यूज कर रहे हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट अपने को दिखाई देता है। जब भी आप होम्योपैथी मेडिसिन लें तो आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ ना लें और बीच में ये मेडिसिन लें। और जब भी ये ड्रॉप भी लें और साथ में अगर मदर टिंचर भी यूज कर रहे हैं तब भी आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद का आपको अंतर रखना पड़ेगा। साथ में यूरिनरी इन्फेक्शन है तो बहुत सारे प्रिकॉशन ऐसे लेना पड़ेगा कि आपको बार बार पानी पीना है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना है। हाइजीनिक जो कंडीशन है उसको बहुत प्रॉपर उसको फॉलो करना है, नियम हाइजीनिक कंडीशन का बहुत ध्यान रखना है कि साफ सफाई का ध्यान रखना है। ये सब आप कर रहे हैं और साथ में मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है और जल्द ही आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। या जिनको बहुत लंबे टाइम तक के रिकरेंट इन्फेक्शन होता है कि 8 दिन 10 दिन दवाइयां लिए ठीक हो गया, उसके बाद महीने 2 महीने के बाद फिर यूटीआई हो गया, 6 महीने में फिर हो गया, साल भर में हो गया, अगर ये लॉन्ग टाइम तक के कम से कम 90 डेज तक के अगर ये मेडिसिन को यूज कर रहे हैं तो उनको फिर से रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।